अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। अच्छा जी, आज मैं एक बड़ी ज़बरदस्त बहुत स्पेशल चीज़ तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि जानदार चीज़ है जानदार है वो, तो मैं पिक करने जा रही हूँ। आप लोगों को साथ साथ रखूँगी, आप लोग भी देखिएगा। बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट है। मेरा तो बस दिल कर रहा है कि बस टाइम जो फिक्स हुआ है ना उससे पहले ही मैं उसको ले आऊँ जाके। तो आप लोगों को दिखाऊँगी, अभी बता नहीं रही कि वो क्या है। तो इंशाल्लाह वहाँ जाके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। थोड़ी देर में निकल रही हूँ और कि वो मैंने रात को मस्कारा लगाया था और वो मेरा जो है वो फैल गया सारा, वाटरप्रूफ नहीं था। तो इस साथ जो लैशेस और साथ के साथ जो लैशेस पे होता है ना वो बस उतरता रहता है। तो डार्क सर्कल्स हैं तो सही मेरे, लेकिन ये कि इतने नहीं हैं जितने अभी नज़र आ रहे हैं। तो खैर चलिए, अभी थोड़ी देर में मैं निकलती हूँ। और जनाब अली, ये है हमारा छोटू पारू, बहुत क्यूट सा बिल्ला तो किटन है ये। और सॉरी मैं वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं कर पाई। पता क्या हुआ ये था कि जब मैं लेने गई ना इसको, तो वो उन्होंने कहा, जो ओनर थे इसके, उन्होंने कहा कि ये अभी 7 वीक्स का है, तो इसको आप ना 2-4 दिन और इसकी मदर के पास रहने दें क्योंकि ये मदर फीड पे है। मैंने कहा इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो फिर मैंने वो छोड़ दिया था। तो आज मैं इसको लेके आई हूँ और अभी ये माशाल्लाह से बड़ा क्यूट है, बहुत प्यारा है। ये थोड़ा सा उठेगा ना, जागेगा, तो मैं आपको इसकी दीदार करवाऊँगी इसका। बड़ा प्लेफुल है माशाल्लाह, और पता ही नहीं लग रहा कि अपनी माँ को छोड़ के आया है। इतना एंजॉय कर रहा है ये। तो खैर अभी मैंने इसका बेड शीट्स मंगवाया है, सारा कुछ। अब वो आएगा भी तो मैंने ऐसे ही थ्रो पड़ा हुआ था, वो उसको मैंने रोल करके रख दिया इसके नीचे। अच्छा, आप लोग ये बताएं कि इसका नाम मुझे क्या रखना चाहिए। हम लोगों ने जो इसका नाम रखा है वो अगर आप लोग गैस करेंगे तो मैं फिर आप लोगों का नेक्स्ट व्लॉग में ना अनाउंस करूँगी, जिसने भी सही गैस किया। तो मैं आपको हिंट्स दे देती हूँ 3। एक तो ये कि बच्चों में बहुत पॉपुलर है, वो खाने की चीज़ है और स्वीट है। 3 हिंट्स है। जिसने भी सही नाम गैस किया उसका नाम जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में आ जाएगा, ठीक। तो अब आप लोग बताइएगा सोच के कि इस क्यूट से किटन का क्या नाम होगा। और फिर आइंदा इसकी एक्टिविटीज़ में आपको दिखाती रहूँगी, जो ये हरकतें करता है, मज़े मज़े की, उछलता है, जंप करता है। इतने मज़े से ये जंप करता है ना ऊपर से नीचे। मुझे लग रहा था कि ये गिर जाए, मतलब इसको चोट ना लग जाए, मगर ये तो यूं ऊपर सोफे पे चढ़ा, फिर वहाँ से इसने जंप किए। हम लोग हैरान रह गए देख के कि देखो इतना टिड्डू है और उसको पता सब कुछ है। तो माशाल्लाह बड़ा एक्टिव है। तो साथ साथ मैं आपको इसकी सारी एक्टिविटीज़ दिखाती रहूँगी। अच्छा जी, आज मैंने जाना है एक शादी पे, और शादी के लिए जो मैंने ये निकाला है, ये ड्रेस है वाइट और इस पे ना गोटे का काम हुआ है, बहुत ही एलिगेंट और बहुत प्यारा सा। ही देखिए अगर आपको नज़र आ रहा हो। और जो ज्वेलरी मैंने निकाली है ना, अब आप लोग मुझे बताएं। खैर जब आप लोग देखेंगे उस वक्त तक तो ये मैं पहन चुकी होंगी। तो मैंने एक तो ये निकाले, इसके साथ ये कुछ ज़्यादा ही वो लाइट हो जाएंगे, या फिर मैं इसके साथ ये पहनूं, ये वाले झुमके। मगर ये मैच नहीं कर रहे क्योंकि वो है मरून और ये है रेड। तो आई एम लिटिल बिट कंफ्यूज्ड कि इसके साथ मैं क्या पहनूं, ये या फिर ये। अच्छा, एक एक रख देती हूँ। अब दोनों में से ऑप्शन आप लोगों की क्या चॉइस है। फिर वो जब मैं पहनूंगी तो फिर मैं आपको दिखाई दूंगी। शायद एक और भी है, वो भी शायद मैं निकाल लूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी मुझे यही लग रहा है कि इन दोनों में से। और साथ ही मैंने निकाली है इसके साथ ये चूड़ियाँ, ये वाली, ये पहनूंगी। और रिंग्स तो खैर कोई भी चल जाएंगी। और क्लच भी मेरे पास एक मरून भी है और एक वाइट भी है, देखूंगी जो भी इसमें अच्छे लगेंगे। सो यस, ये है मेरा आज का ड्रेस आउटफिट। तो तैयार होकर भी दिखाऊंगी और वहाँ जाके भी मैं आपको जितना भी दिखा सकी ज़रूर कैप्चर करूँगी, ठीक है। ये है, तो फिर इंशाल्लाह आगे मिलते हैं। चलें फिर आगे देखते जाएं आप व्लॉग, और फिर मैं आपको साथ साथ अपडेट करती रहूँ। अच्छा, एक ना मेरे पास कुंदन के भी हैं, ये देखें। एक ये भी ऑप्शन है, पता नहीं मुझे ये अच्छे लग रहे हैं ज़्यादा। अब आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि आप लोगों के ख्याल से कौन से बेहतर हैं। ये हो गए, ठीक है, ये हैं कुंदन के हैं, और थर्ड वाले जो हैं वो ये हैं। ये तो खैर बिल्कुल ही मुझे नहीं समझ आ रहे, ये नहीं अच्छे लग रहे हैं, तो इसको तो मैं स्किप करूँगी। अब इन दोनों में से आपके ख्याल से मुझे ये, तो आप बताइएगा, फिर मैं जो पहनूंगी वो भी आप देख लेंगे, ठीक है।
आपके ख्याल से कि कौन से होने चाहिए? जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे आज शादी पे जाना है और मैं बस इस वक्त बड़ी पैनिक हुई हुई हूँ क्योंकि तैयारी जो है ना वो मेरी अभी टाइम हो गया है 3:42 और 6 बजे मुझे निकलना है। मतलब बल्कि मुझे 6 बजे पहुंचना था लेकिन मैं नहीं पहुंच सकती। सब तैयारी करूंगी, लेट हो गई आज काफ़ी और बस अब जल्दी जल्दी तैयारी करती हूँ। और अब तो सोचा था मैंने कि मैं आपको मेकअप करते हुए भी दिखाऊंगी लेकिन अब इतना टाइम नहीं है। अब मेकअप के बाद मैं आपको अपनी लुक दिखाऊंगी। ठीक, चलिए अब मैं करती हूँ तैयारी और फिर मिलती हूँ आपसे। अच्छा जी, रिपोर्ट ये है कि अभी अद्दी पे जद्दी तैयार हुई थी मैं। थोड़ा बहुत मैंने मेकअप शेकअप किया था, थोड़ा बहुत तो नहीं, ऐसे कर ही लिया। लिपस्टिक रह गई है तो डिंकी साहब को पड़ गया काम बीच में कि मामा मैंने ये चीज़ पिक करनी है। तो मैंने कहा अच्छा चलते हैं। तो इसको अब लेके जा रही हूँ, इसको वहाँ ड्रॉप करूँगी और फिर उसके बाद फिर मैं आऊँगी घर और फिर दोबारा मैं अपनी तैयारी कंप्लीट करूँगी। और अभी मैं आपको ड्रेस नहीं दिखाऊंगी, ड्रेस लग रहा है ओह बता नहीं सकती मैं आपको, बहुत प्यारा लग रहा है, अपनी तारीफ अपने मुँह। तो खैर रास्ते में हूँ, उसको ड्रॉप करके घर जाती हूँ और उसके बाद फिर आपको अपनी फाइनल लुक दिखाऊंगी। ठीक है। हाँ, शादी पे तो पहुंच गई थी मैं, लेकिन बस वो बीच में ना सब कुछ स्किप हो गया। वो इतना ज़्यादा कह रहे ना पैनिक हो गई थी मैं, क्योंकि मैंने जिस टाइम पे पहुंचना था वो उस टाइम से मैं लेट हो गई थी। और फिर रास्ते में 2-3 काम थे, वो करते कराते मैं पहुंची। तो वो बस समझ लें कि जब पहुंची हूँ ना तो ऑलमोस्ट खाना जो है वो लग ही चुका था और मुझे इतनी बल्कि शर्मिंदगी भी हुई कि मैं लेट हो गई। लेकिन वो बस होता है ना कि समटाइम्स आप कोशिश तो करते हैं कि टाइम पे पहुंच जाएं, लेकिन वो काम ऐसे निकल आते हैं कि वो डिले जो एक दफ़ा होना शुरू होना तो बस फिर सारा ही डिले हो जाता है। तो खैर एनीवे बड़ा मज़ा आया शादी पे और काफ़ी दूल्हा दुल्हन बहुत प्यारे लग रहे थे। कुछ मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया क्योंकि प्राइवेसी होती है सबकी और मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ऐसी किसी की प्राइवेसी को ख़राब कर दूं। तो जितना मैं कर सकी मैंने रिकॉर्ड किया है और आप लोग देखते जाएं। यहाँ पे बड़ा मज़े का सारा कुछ हुआ, खाना शाना भी बड़ा मज़े का था। ये थी मेरी प्लेट और खाने में बड़ी वैरायटी थी, वैसे काफ़ी कुछ था। मतलब इतनी डिशेस थी कि वो भी नहीं, मुझे याद भी नहीं रही कि क्या क्या थी। मैंने ली सारी चखी भी नहीं और सनी भी मज़े ले लेके खा रहा था। सनी के साथ एमर बैठा हुआ था, सनी का फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड। तो खैर हम लोग एक ही टेबल पे थे, खाना इंजॉय किया। और फिर ये यहाँ के मशहूर कवाल हैं, बहुत अच्छा ये परफॉर्म करते हैं। लेकिन बस मैंने सिर्फ एक ही इनकी कवाली सुनी और फिर मैं उठ गई थी वहाँ से क्योंकि बहुत देर हो गई थी और दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं बैठूँ सुनूँ, लेकिन बस वो इतनी टाइम की वजह से ना, लेट की वजह से फिर मुझे उठना पड़ा वहाँ से। आई एम सो सॉरी, शादी से मैं आ गई थी, उसके बाद मैं फिर बीना की चली गई सीधी और बीना के घर से मैंने बस वहाँ से इतना मुझे वो हैवी लग रहा था, मैंने चेंज किए कपड़े। तो मैं वहाँ से आपको ना सही से रिकॉर्ड नहीं कर पाई, अपना ड्रेस सही से मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे मेरी ड्रेस की मैंने डाली हुई वीडियो, आप वहाँ जाके देख लीजिएगा। ड्रेस जो है ये था अनसब जहांगीर का और बहुत प्यारा ड्रेस था। कैमरा ने बिल्कुल भी जस्टिस नहीं किया इसके साथ, बहुत खूबसूरत ड्रेस है और सबने बहुत तारीफ़ की और शादी भी बहुत अच्छी रही। तो फाइनली अभी टाइम जो है वो 2 बज रहे हैं और अब मैंने अभी सारा अपना मेकअप रिमूव करना है और फिर सोने की तैयारी करनी है, काफ़ी देर हो चुकी है। सबका बहुत शुक्रिया व्लॉग देखने का, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।